आप जानती है जब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे तो मैं कैसे महसूस करता था? मैं साकित हो जाता था, चीखना चाहता था, आपको पुकारना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकलती थी। सॉरी, चंद दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, राहत के केस के लिए। चाचा, आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम अभी बाकी है। एक भाई ने हमें एक तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हाथ डाल रहा था। शेर धाड़े या ना धाड़े, उसके वार से बचना चाहिए। नाकाम होने के बावजूद अभी भी कोशिश कर रही है किसी तरह आपको राजी कर ले। मुझे दोनों बेटों ने मुझे नस्लें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, जंग मार के ही रहता है। मुझे तो मेरी बेटी की वफा की आस ने मार। इतनी बार वाले, ये एम्बुलेंस क्यों आई है? क्या कौन है इसमें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम बात करेंगे शेर ड्रामे के लास्ट एपिसोड के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्या बदर ज़मान अपने बेटे को शेर की चुंगल से बचा पाएगा? बदर ज़मान बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और शेर के पास आएगा और उसे कहेगा कि हमसे ये खेल ना खेलो, हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। अगर मुझे पता लगा कि इन सब में तुम हो तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर शेर गुस्सा हो जाएगा और कहेगा कि पहले के इख्तलाफात मैं भूल चुका हूँ और इसी वजह से मैंने आप लोग का साथ भी दिया है। अब मैं पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहता। अगर पिछली बातों को दोहराऊंगा तो आपका ही नुकसान होगा। मैंने तो आप लोग का साथ दिया है और आपके बेटे को बिज़नेस में भी आगे बढ़ने को कोशिश करवाई है। आप लोग का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो मेरा हुआ है। मेरी कंपनी डूब रही है और बदनामी भी मेरी हो रही है। आपका बेटा ड्रग्स के केस में गिरफ़्तार है तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। शेर पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिर मासूम बन जाएगा ताकि वो बदर ज़मान को यकीन दिला सके कि इस सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। बदर ज़मान कहेगा कि नहीं, ये सब कुछ तुमने ही करवाया है, ये एक तुम्हारी चाल है ताकि मेरे बेटे जेल के सलाखों के पीछे हों और तुम अपना अयाशी करो। शेर उसे कहेगा कि इस सब के बराबर मेरा भी नुकसान हुआ है, लेकिन आप फ़िक्र ना करो, मैं उसे बहुत ही जल्द वहाँ से निकलवा दूँगा। लेकिन बदर ज़मान उसकी एक भी नहीं सुनेगा और कहेगा कि मैं ख़ुद ही जाऊँगा और अपने बेटे को छुड़वा लाऊँगा। मैं अब उसका वहाँ जाके केस लड़ूँगा और वापस आकर तुमसे इन सब का हिसाब भी लूँगा। जब शेर वहाँ से चला जाएगा तो बदर ज़मान उसे देखता ही रह जाएगा क्योंकि अब उसके बस में कुछ भी नहीं रहा। उसने जितनी भी चालें चलनी थी चल ली हैं और जितना भी शेर को नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब आई है शेर की बारी, जबकि वो अपना हमला कर चुका है और आहत को जेल भी पहुंचा चुका है। अब आगे उसके दूसरे बेटे को भी नुकसान पहुंचाएगा और बदर ज़मान को भी उसकी गलतियों का एहसास ज़रूर दिलाएगा। शेर अपने दोस्त से कहेगा कि किसी भी हाल में आहत को वापस नहीं आना चाहिए। उसे इस तरह से केस में बंद कर दो कि वो किसी भी सूरत वहाँ से ना निकल सके और ना ही कोई उसे बचा सके। जबकि उसके दोस्त ने कहा कि शेर, मैं तुम्हारे साथ दूंगा और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। ऐसा केस बनाऊंगा कि वो कभी भी वहाँ से नहीं निकल पाएगा। आहत तो अपने अंजाम को पहुँच चुका है, जबकि उसकी दूसरी बेगम जो कि उनकी नौकरानी थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी और अब उसका भी अंजाम पूरा होने को है क्योंकि अब आखिरी दाव वही खेलेगा। शेर अपनी बहन को उसके पास लेके जाएगा और सारी हकीकत बता देगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और आहत ने तुम्हें धोखा क्यों दिया है और ये सब बदर ज़मान की मर्ज़ी से चल रहा था।
शेर जब इन सब से निपटेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान भी होगा और अपनी पिछली बातों को याद भी करेगा। अपनी माँ को बताएगा कि सिर्फ उसने हमारा नुकसान ही नहीं किया, उसने मेरे बाबा को भी मारा है और मेरी जान भी लेने की कोशिश की है। और आप ये महसूस नहीं कर सकती कि जब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगते थे तो मैं किस तरह से महसूस करता था। चीखना चाहता था लेकिन मैं चीख नहीं सकता था, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं आपको याद करना चाहता था, आपके पास आना चाहता था। ये बातें करके वो बहुत ज़्यादा रोने की हालत पे हो जाएगा। शेर की माँ फिर भी उसे कहेगी कि कोई बात नहीं बेटा, रहने दो और सब कुछ ख़त्म कर दो। लेकिन शेर जो कि अब कहेगा कि बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फिर से हम पर वार करेंगे। और क्या आप चाहती हो कि आप अभी आपका बेटा भी आपसे दूर चला जाए? अगर नहीं चाहती तो मुझे जो कर रहा हूँ मैं, मुझे करने दो। अगर मैंने उनको नुकसान नहीं दिया, उन्हें उनके अंजाम तक नहीं पहुँचाया तो वो हमें बर्बाद कर देंगे, हमें मार देंगे। अब किसी भी सूरत मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं इनको सज़ा ज़रूर दूंगा। इन लोगों ने मेरा भी नुकसान किया है, मेरी बहनों का भी, और मेरे बाप को भी मुझसे छीन लिया है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि मैं इनको ऐसे ही जाने दूं? शेर अपनी माँ से कहेगा कि अहद बहुत टाइम के लिए जेल जा चुका है, जिसकी वजह से हमारी बहुत बदनामी भी हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द मैं अपनी बहन की शादी करवा दूँ और इस फ़र्ज़ से भी अपने आप को पूरा कर दूँ। जिस पर उसकी माँ कहेगी कि नहीं बेटा, अभी घर के माहौल में बहुत ज़्यादा तनाव है, तो आप अभी ये फ़ैसला ना करो। जबकि अहद का भाई फ़हद वो भी शेर पे इल्ज़ाम लगाएगा और कहेगा कि हाँ, तुम तो कह सकते हो क्योंकि ये सब कुछ करवाया भी तुमने ही है। लेकिन शेर अब इनको कोई भी भाव नहीं डालेगा और इनकी बातों को इग्नोर करके चला जाएगा अपनी बहन को लेके उसकी नौकरानी के पास, और कहेगा जब अहद यहाँ ज़मीनें देखने आता था तो यहाँ ऐसे ही नहीं आता था, यहाँ पे उसने दूसरी शादी कर रखी है, तब भी वो यहाँ पे आता था और इतना टाइम भी रह जाता था। अहद की बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान होगी और जब आगे आके देखेगी तो उसकी नौकरानी होगी और वो उसको बहुत ज़्यादा डराएगी, धमकाएगी, मारने की भी कोशिश करेगी और पूछेगी कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये सब कुछ तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारे घर तो अनाज भी हमारे ही घर से जाता था, अगर तुम्हें हम अनाज ना देते तो तुम भूखी मर जाती। हमने तुम पर इतना एहसान किया और तुमने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? लेकिन जब शेर उसे कहेगा कि बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम खुद अपनी मुंह से सारी हकीकत बता दो, अगर नहीं बताओगी तो मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो अच्छा यही है कि तुम अपना मुंह खोलो और सब सच बताओ, क्योंकि अब तुम्हारा शौहर यहाँ पे नहीं आने वाला। अहद तो लंबे टाइम के लिए जेल जा चुका है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी और पूछेगी कि उन्हें क्या हुआ है, और उस पर उनकी पहली बीवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, पूछेगी कि तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? तो नौकरानी उससे बोलेगी कि जिस तरह से आप उसकी बीवी हो उसी तरह से मैं भी उसकी बीवी हूँ और मेरा भी वही हक है, और मैंने उससे निकाह किया है। जिस पर वो उसकी पहली बीवी उसको थप्पड़ मारेगी और वहाँ से चली जाएगी। अब उसकी दूसरी बीवी भी अकेली रह गई है। क्या नौकरानी को ये पता नहीं था कि ये सब कुछ एक चाल चल रहे हैं और इनको तो अपना अंजाम तक ज़रूर पहुंचना होगा। उसने साथ साथ अहद को भी खोया और पूरे ख़ानदान का एतबार भी खो दिया। अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रही थी, उस पर कुल्हाड़ी मार दी। जब बदर ज़मान अपने बेटे को बचाने के लिए जाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो एक्सीडेंट शेर खुद ही करवाएगा, क्योंकि इसी तरह से इनका ट्रक से एक्सीडेंट करवाता है जिसमें उसके बाबा इनका इंतकाल हो जाता है।
لیکن شیر سے کہے گا میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔